व्हीलचेयर, पानी, व्हीलचेयर। कहाँ है व्हीलचेयर? कहाँ है पानी काली? काली क्या तुमने कोई सपना देखा है? बुरा सपना। क्या देखा तुमने काली? बोलो। हम देखे कि वहाँ से एगो व्हीलचेयर हमारे तरफ आ रहा है। पूरा कमरा में पानी हो गया था और नीचे घोंगा जो कीड़ा उड़ा वो सब पड़ा हुआ था। आप भी हमारे पास नहीं थे, हम अकेले थे हम। क्या बोल क्या रही हो काली? अरे मैं तो तुम्हारे पास में ही था काली। मैं अपना काम खत्म करके आया तो देखा कि तुम आराम से सो रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया। बात तो मानोगी नहीं, इसीलिए बोलता हूँ इतना मत सोचा करो। लेकिन हम तो ये सब सोचे भी नहीं थे, फिर भी ये सब काहे देखे हम? काली तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? व्हीलचेयर, पानी, ये सब तो तुमने पहले भी देखा था ना? नहीं, कोई हमसे कुछ कहना चाहता है, जरूर कुछ कहना चाहता है। काली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो काली, ऐसे हालत और बिगड़ जाएगी। बुरा सपना देख रही हो, रात को ठीक से सो नहीं रही, इससे तो हमारे बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा काली। उसके बारे में एक बार सोच के देखो। नहीं, अभी मुझे लग रहा है तुम्हें इन सब में डालकर मैंने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं। नहीं जी नहीं, माँ काली जो हमको निर्देश दी है ना, उससे कुछ बुरा नहीं होगा। आप बस माँ के ऊपर विश्वास बनाए रखिए और हमारा साथ देते रहिए। आप हर समय हमारे साथ रहेंगे ना, बताइए? काली मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर पल। तुम सो जाओ अभी काली, चलो सो जाओ। सो। हे भगवान, भैया तो अभी तक नहीं निकले। अरे बड़ी दीदी, आपने तो कहा था कि 1 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं निकले। अरे फोन पर बात करते करते अटक गए होंगे। भैया तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर वो लोग अचानक से पहुंच गए तो क्या होगा बड़ी भाभी? अरे तुम ना ये हर वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा सोचना बंद करो और कुछ तरीका निकालो, समझे? तरीका? भैया को अगर एक बार पता चला ना कि हम लोग उनसे मिलने गए थे तो फिर कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। इसीलिए सिर्फ वो जो बड़े भैया को मैनेज कर सकती हैं, मैं उनके पास आया हूँ। अरे बड़ी भाभी, आप ऐसे चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए आप, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सुनो, तुम लोग ना एकदम नॉर्मल रहना। तेरे भैया को भनक नहीं लगनी चाहिए, उनकी नजर बहुत शार्प है। तुम लोगों के बर्ताव देखकर समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। और मैं जानती हूँ कि वो निकलने वाले हैं, मैंने सुना था। निकलते ही मैं त्रिकाली को कॉल कर दूंगी। अरे लगता है भैया आ रहे हैं। भाभी, हाँ भाई बोलो। ये रही, सॉरी नॉक किए बगैर अंदर आ गया। आप तैयार हो गए ना? अरे आपको जाना था ना? भाई कहाँ हुआ भाई तुमको? हाँ, क्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने देरी की तो आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप निकलेंगी कब, ये बताइए? देखो हम तो तैयार हो गए हैं, तुम्हारे भाई जब तैयार हो जाएंगे तो हम लोग सब। काली कंघी दो। अरे कंघी नहीं, विश्वास करो तुम बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो भैया, मैं अभी लाता हूँ। ये लो कंघी और रास्ते में बाल संवार लेना, ठीक है? मतलब क्या बोल रहा है तू? अरे मतलब शुभ काम के लिए देर मत करो, जल्दी चले जाओ। चले गए बड़े भैया, फाइनली चले गए। ऑल क्लियर। अभी आप उन्हें फोन कीजिए। हाँ करती हूँ। नहीं करती हूँ नहीं, अभी तुरंत करिए, देर नहीं कर सकते। भैया ने कहा है कि घर आकर लंच करेंगे, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, प्लीज जल्दी करिए ना। तुम ऐसे मत करो ना, किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देगा, समझे? और सुनो, ये सारी बातें भैया और भाभी को नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है? अरे रहने दो। मछली भाभी तो अपने भैया के घर गई हैं, क्या वो इतनी जल्दी लौट के आएंगी? मुझे पता नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। बात यह है कि तुम इतना उछल कूद मत करो। तुम लोग सुबह सुबह झगड़ना बंद करो तो। मैं पहले फोन कर लेती हूँ उनको।
अरे क्या भैया रुको तुम रुको सब... रुको, तुम क्या बोलना चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जी। अरे नहीं समझ पा रहे हो? अरे रंगना भाभी को मैंने कितनी मुश्किल से रोका है और वो तो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। और जानते हो ना, वो तुम्हारे साथ जाएगी तो क्या होगा, और वो भाभी के पीछे पड़ जाएंगी तो भाभी तो ना नहीं बोलेंगी। इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी से निकलो यहाँ से। हाँ, तू तो सही कह रहा है, लेकिन काली अब हम क्या करेंगे बताओ तो? नहीं, जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तब तो रंगना हमें देख ही लेगी, फिर हम क्या करेंगे? नहीं, देख नहीं पाएंगी, मैंने इंतजाम कर दिया है। हाँ। अच्छा, क्या किया है इंतजाम? अरे वही तो, रंगना भाभी एकदम तैयार होकर तुम्हें बुलाने आ रही थी और मैंने कहा कि साड़ी के साथ हेयर स्टाइल और एक्सेसरीज मैच नहीं कर रहा है। मेरी बात मान गई और जल्दी से चेंज करने चली गई। इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग जल्दी से निकल जाओ। चलो जाओ। तू भी ना कुछ कम नहीं है काली। चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से, ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा हमें। चलो। अरे एक मिनट, किसका फोन आया? हेलो। हाँ, ओ हाँ, बोलिए। हाँ, हम आ रहे हैं। ओके। अरे वो मिसेस लहरी ने फोन किया था, कह रही थी कि अनिरुद्ध बाबू अभी तुरंत निकले हैं, हमें अभी पहुंचना होगा। चलो जीत, आते हैं। चलिए। ठीक है, जाओ। यस। चलो बाबा, रंगना भाभी को रोकना सार्थक हो गया। अब तो वो लोग शांति से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जय माँ। बड़ी दीदी, लगता है वो लोग आ गए। काफी पंक्चुअल लगती है त्रिकाली, 15 मिनट में ही पहुंच गई। आइए बैठिए। बोल रहा था कि आप लोग के साथ वो चलती फिरती थिएटर तो आज... अरे नहीं, वो आज नहीं आई है। अच्छा। दरअसल मेरे हस्बैंड के निकलते ही मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया। अरे नहीं, कोनो बात। अरे हार तो सच में नहीं है, तो फिर वो दिन हमको हार काहे दिखाई दिया? और एक बार नहीं, बार। सॉरी माँ, आज मैं टिफिन नहीं ले जा पाऊंगा, काफी देर हो गई है। आई विल मैनेज समथिंग, बाहर से कुछ मंगवा लूंगा, समझ गई? आज तो फिर से बाहर का खाना खाएगा? माँ प्लीज, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देख रही हो ना मेरे पास टिफिन लेने का टाइम नहीं है। मैं कहाँ भड़क रही हूँ? तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर अनशन ही शुरू कर दिया है। एक कॉलेज जाता है बिना टिफिन के और दूसरा ऑफिस जाता है बिना टिफिन लिए। क्या सोच क्या रहा है? एक थप्पड़ लगाऊंगी ना। माँ, अब मेरी उम्र 28 साल हो गई है, तुम बाहरी लोगों के सामने मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो। बाय द वे, ये कौन है? एक मिनट बड़ी भाभी, अरे तुझे बताया था ना, ये वही महिला है, साइकिल। ऐसे दिखते हैं क्या वो? हाँ, तुम भी पागल। विश्वास कीजिए, मैंने ना कभी साइकिक को देखा नहीं है। और जो भी देखा है वो अंग्रेजी फिल्मों में है, लेकिन इस तरह खाती एकदम शुद्ध बंगाली एक साइकिक अपने सामने देखूंगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, आप एक बात बताइए तो, मतलब आप अपने मन की आंखों से दादी को खोज देंगे, ये ना? अच्छा, तो कैसे होगा ये सब? I mean, मतलब आपके पास कोई रिमोट कंट्रोल वगैरह है, मतलब जिसका बटन प्रेस करने के बाद वो सब विजुअल सिनेमा की तरह आपको दिखेगा और हमें बता देंगे आप? जरा एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। क्या हो रहा है गोरख? नहीं, सीरियसली मुझे उत्सुकता हो रही है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, एक और बात बताइए, मतलब आप अपनी मन की आंखों से जो मेरी दादी को देखेंगी, वो विजन क्या मैं आपके थ्रू देख सकता हूँ क्या? मतलब मुझे दिखा सकती हैं क्या? असल में हम लोगों के पास तो ये मन की आंखें वाखें नहीं है ना, समझ गई? अगर वो होती तो कितना अच्छा होता है ना? तुझे ये सब कहने के लिए किसने कहा? तू अपने ऑफिस जाना। ये क्या बदतमीजी है?
जा रहा हूँ माँ, रुको ना, जरा तमाशा देख कर जाऊँ ना। इस तरह का तमाशा देखने का दोबारा मुझे मौका नहीं मिलेगा, है ना? यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। ओह, तो आप भी आए हैं। हेलो, मेरा नाम कमल लहरी। यही एक छोटा मोटा लैब का बिजनेस है मेरा। तो सोचा कि आपके साथ बैठकर थोड़ी बातचीत कर लेता। तो अच्छा, आपके पास तो बहुत रिसोर्ट है ना, तो आप अगर मेरे यहाँ से थोड़ा लैम्प शेड ले लेते तो मेरे कारोबार का थोड़ा नाम हो जाता। नहीं मतलब यहाँ पर आप मुझे मिल गए, इसीलिए सोचा कि इसके बाद आप चाहें तो मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आपके ऑफिस में बैठकर थोड़ी ऑफिशियल बातचीत कर सकता हूँ। तो मैं अब चलूँ? एगो बात कहना है, आपका सच में नहीं चाहते हैं कि हम आपकी दादी के बारे में पता लगाएं? आप तो उनका पोता है ना? क्यों नहीं चाहूंगा, बहुत चाहता हूँ। दादी के सभी पोते पोतियों में सबसे फेवरेट मैं ही था। मैं अभी भी दादी को हर दिन मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। तो फिर सिर्फ जाने से दादी को ढूंढ पाऊंगा। पहले भी तो कई बार चाहा था लेकिन नहीं ढूंढ पाया। दादी के लौटने का इंतजार करते करते मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन दादी वापस नहीं आई। इसीलिए किसी पर भरोसा नहीं है। पुलिस वाले भी इतना कुछ करके अभी तक कुछ नहीं कर पाए। आप पता लगा लेंगे? कोशिश करके देखते हैं ना, क्या नुकसान है। बढ़िया है, कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। तुम ना उसकी बातों का बुरा मत मानना बहन, वो किसी की भी नहीं सुनता है। ये क्या दीपक जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मैं अंदर जाके चाय पानी का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं है। उससे अच्छा ये है कि माँ जी के कमरा में हमको लेके चलिए ना। उनका कपड़ा और सामान उहे पे होगा ना? हाँ, सब है। जिस हालत में माँ उसे छोड़कर गई थी वो आज भी वैसे ही है। बड़ी भाभी ने कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं करने दिया। माँ लौट आएगी यही सोचकर रोज थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं। अब क्या करें बताओ, इस घर में माँ मौजूद नहीं है, फिर भी वो मौजूद है। क्या कोई वाकई हमारे मन से ऐसे गायब हो सकता है? आइए ना दीपक जी, आओ बहन। आइए दीपक जी, आइए।
जिस तरह से कमरे को संभाल कर रखा है, ऐसा लगता है यहाँ कोई रहता है, जैसे वो कहीं बाहर गया हो, अभी चला है। सही कह रहे हैं, हमको भी ऐसा लग रहा है कि कोई है, कोई सच में यहाँ रहता है। दरअसल मैंने जानबूझकर ये सब संभाल कर रखा है। अचानक अगर माँ कभी लौट कर आ गई, दरअसल माँ हमें इतना प्यार करती थी, इतनी अच्छी इंसान थी वो, कभी भी हमें अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा, वो नर्स कहाँ रहती थी? वहां पर, वहां उस जगह। एक बात बोलूं? मतलब उस रात को नर्स सो गई थी, ये सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लगता है आपको? नहीं, मतलब वो तो हर रात को ही सोती थी। दरअसल माँ को नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। नींद की गोली लेके सोती थी और उन्हें एडल्ट के डायपर पहनाते थे। इसीलिए माँ को एक बार नींद लग जाती तो वो उठती नहीं थी, और माँ के सोने के बाद वो भी सो जाती थी। अगले दिन सुबह से वापस दवाई और इंजेक्शन शुरू। क्या तकलीफ हो रहा है माँ जी आपको? कैसा तकलीफ है? हमको बताइए, क्या हुआ? हाँ, क्या चाहिए आपको? बताइए ना, हम देते हैं, बताइए हमको। पानी, पानी चाहिए आपको? ठीक है ठीक है, हम देते हैं आपको। हाँ, माँ जी शक्कर घुला नहीं है, नीचे नीचे बैठा हुआ है, हम घोल देते हैं, दीजिए। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। काली, माँ जी, काली क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? क्या है बोलो? नहीं, क्या हुआ काली? नहीं, सुनो, कुछ देख गया क्या तुम्हें बहन? क्या देखा? माँ को कहीं पर देखा है क्या? शक्कर घुला नहीं था, शक्कर घुला नहीं था। शक्कर? क्या नहीं घुली? शक्कर नहीं घुली मतलब? सुनिए ना, मैं बोल रही थी कि क्या देखा है आपने, साफ साफ बताइए ना। दरअसल हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, माँ जी पानी में चीनी मिला के पीती थी?
जहर। जहर? अनिल सही कह रहा है, जहर ही तो है। माँ जी तो हाई ब्लड शुगर की पेशेंट थी और शक्कर तो उनके लिए जहर ही था। मतलब हम कभी उन्हें शक्कर खाने नहीं देते थे। नहीं देते थे? नहीं। हाँ मतलब अगर कभी उनका शुगर लेवल फॉल होता था तब हम उनको पानी में शक्कर मिला के देते थे, लेकिन कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो फिर हम माँ जी को शक्कर वाला पानी पीते काहे देते? हम जो भी देख रहे हैं उस सब का कोनो मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन सिर्फ एक चीज का मतलब है, सिर्फ एक चीज का। बार बार हमको एक ही चीज दिखाई दे रहा है, बार बार। मंदिर में पानी कहाँ से आ रहा है माँ? मंदिर में पानी कहाँ से बह रहा है? बार बार पानी की तरफ इशारा करके आप हमको क्या समझाना चाहती हैं माँ? क्या समझाना चाहती हैं? अभी कौन आ गया? मैं देखती हूँ, रुको। आप लोग? अरे इतनी जल्दी चले आए? अरे तुम हमें देखकर इतनी चौंक क्यों गई हो? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर से होके आती हूँ। ये क्या चल रहा है? चिन्या मुझे देखकर ऐसे। काली बस करो काली। काली तुम थोड़ा शांत हो जाओ काली। देखो ये इतना स्ट्रेस तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। देखो अभी घर चलो, चलो प्लीज चलो, थोड़ी देर रुकिए प्लीज। आपने क्या माँ को सिर्फ शक्कर पानी पीते हुए देखा और कुछ भी नहीं देखा? माँ कहाँ पे है, क्या आपने देखा कुछ? बड़ी दीदी, सत्यानाश हो गया। वो लोग तो वापस आ गए। कौन आया है? मजले भैया और भाभी। लेकिन वो लोग तो आज नहीं आने वाले थे ना? अब एक नया बखेड़ा खड़ा होगा। भैया को अगर पता चला ना तो लंबा भाषण देंगे वो। काली, काली, बड़ी दीदी, वो तो बाहर वाले कमरे में जा रही है। वहाँ पे जिल्ला भाभी है। हाय रे फूटी किस्मत, चल चल जल्दी चल। ये कौन है? कौन है आप? अरे अरे क्या हुआ? कहाँ चली जा रही है? कौन है आप? अब बताती हूँ। अरे तुम लोग आज ही लौट आए अपने भैया के घर से? हमने सोचा था कि कुछ दिन वहीं रुक कर आओगे। क्या दीदी, हमारे लौटने से आपको कोई तकलीफ हुई है क्या? अरे तकलीफ क्या होगी? नहीं, अपने ही घर में आने के लिए हमें सफाई देनी पड़ रही है ना, इसलिए। मैं तुझसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ, एक आसान से सवाल पूछा था। इतना घुमा फिरा कर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। बड़ी भाभी, मैं ही उसे लेने गया था। वो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताइए ये लोग कौन हैं? इन्हें तो इस घर में इससे पहले कभी नहीं देखा। काली, हमें निकलना चाहिए, चलो। काली, वही काली, यही नाम तो बड़े भैया के मुंह से सुना था। रुकिए रुकिए रुकिए,
अरे अनिल, ये लोग तो वही हैं। ये लोग, यही लोग वो पाखंडी हैं क्या? काली यहाँ से चलो। सुनिए, हमें जाने दीजिए। काली चलो। वाह, पाखंडियों के भी इतने गुरूर होते हैं। उस दिन भैया ने आप लोगों को इतना कुछ कहा, उसके बाद भी आप इस घर में आएंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। भैया, आप इस तरह से इनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। बड़े भैया ने जो कहा वो बात साबित तो नहीं हुई ना। ये लोग पाखंडी नहीं हैं। ये है दीपक बासु, हमारे देश के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन, और ये है उनकी भाई। तो वो बिजनेसमैन है तो हमें क्या? मैं क्या उनका एम्प्लॉय हूँ कि मैं उनसे डर जाऊंगा? छी 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 देवर जी, ये हमारे गेस्ट हैं और तुम इनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? बड़ी भाभी रुकिए रुकिए, मैं बात करता हूँ। भैया, मैं आपको बाद में सब समझा दूंगा। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि ये लोग खुद से यहाँ पर नहीं आए, अपनी मर्जी से नहीं आए। हमने बुलाया है इन्हें घर पर, तभी वो लोग यहाँ आए हैं। इसीलिए आप इन लोग का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, वो तुम मुझे मत सिखाओ अनिल। भैया के मना करने के बाद भी तुम इन लोगों को घर में लेकर आए हो और ऊपर से मुझसे बहस कर रहे हो। और भाभी, भैया के मना करने के बाद भी आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आप इन लोगों को घर में लेकर आ गई? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप लोग ने हम लोग को इसलिए यहाँ बुलाया था? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मतलब बार बार हालत ऐसी हो रही है, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। देवर जी, तुम ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। अरे मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, तो भैया के आने के बाद ही पता चलेगा। और भैया को पता तो लगना चाहिए ना कि भैया के घर में नहीं रहने पर उनके पीछे यहाँ क्या होता है। छी भैया, छी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जो अभी सबके सामने कर रहे हैं उसे बदतमीजी कहते हैं। ये लोग कौन से इतने ऑनरेबल लोग हैं कि इनके सामने मैं अपनी तमीज दिखाऊं? पाखंड का धंधा करने वाले लोग। देखिए, आप अभी अपनी हद पार कर रहे हैं। ये तो पुलिस वाले डिसाइड करेंगे। आपको मैं पुलिस के हवाले करूंगा। और पुलिस के सामने आपका यह घोटालेबाज धंधा क्लियर है। मैं भैया को फोन करता हूँ। भैया को आने दीजिए, उसके बाद में देखता हूँ आपका गुरूर कितना है। आपको जो करना है आप कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काली, चलो यहाँ से, चलो, मैं कह रहा हूँ चलो। माधुरी, माधुरी, दरवाजा बंद करो। इन लोगों को भागने मत देना। आज इनको रेड हैंडेड पकड़ा है, अब इनको मजा चखाता हूँ। हाँ, हेलो भैया, भैया भैया आप जल्दी से घर पर आ जाइए। वो पाखंडी लोग आए हैं, मैंने उनको पकड़ लिया है। आप जल्दी से घर पर आ जाइए। आइए। हाँ हाँ, भैया को आने दो, फिर मैं दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। छी छी छी, इतनी बेइज्जती, घर में बुलाकर इनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हो। अरे भैया सुनिए, आप मेरी। तुम चुप रहो। जो बोलना है पुलिस और भैया के आने के बाद बोलना। चुप रहो। देखिए, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें जाने दीजिए, रास्ते से हटिए। काली चलो। पुलिस आने की बात सुनकर डर लग रहा है ना? दरवाजे की तरफ एक कदम भी नहीं। हाँ, यहाँ चुपचाप खड़े रहो।
बहुत डर लग रहा है आपको? जो जानना चाहती हूँ वो बता दीजिए। गहनों का बक्सा कहाँ है? कहाँ छुपाया है? दान दे दिया? सब बड़ी बहू को दान दे दिया इतनी आसानी से? बचना है तो बता दीजिए, नहीं तो इसी तकिए से आपको। क्या हुआ काली? तबीयत खराब लग रही है क्या? क्या हुआ बताओ। क्या हुआ? कुछ देखा आपने? नौटंकी तो देखो, सब ढोंग है। पुलिस से एक पड़ेगी ना तो सब ढोंग निकल जाएगा। माधुरी चुप, एकदम चुप। मैं तब से देख रही हूँ और सुन रही हूँ। वो हमारे गेस्ट हैं, हमारे गेस्ट। उनकी बेइज्जती करने का हक नहीं है तुझे। इसके बाद अगर एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझ पर चिल्लाकर कोई फायदा नहीं होगा। क्या अच्छा है क्या बुरा है सब पता चल जाएगा। अरे तुम जो भी कहो मैं इन्हें भागने नहीं दूंगी, चाहे वो तुम्हारे गेस्ट ही क्यों ना हो। और मैं जो तुम्हारी बातें नहीं मान रही हूँ उसके बारे में तो तुम भैया से शिकायत कर लेना, ठीक है? आपको कौन बोला कि हम भागना चाहते हैं? हम सोच रहे थे कि आज हम यहीं रुक जाते हैं, काहे कि जो काम हम करने के लिए आए थे वो काम हो गया है। मेरे सामने होशियार बनकर कोई फायदा नहीं, समझ गई? चुपचाप उस कमरे में जाकर बैठो, जाओ। ये अंगूठी आपका है? मतलब हर वक्त पहनती हैं इसको? हाँ, हमेशा पहनती हूँ। सो उससे तुम्हें क्या? ये जो सब कह रहे हैं ना कि हम बहुत कुछ देख सकते हैं, आपका ये अंगूठी को देख के ना एक बात हमारे दिमाग में साफ हो गया है। जानती हैं, ये अंगूठी पहन के एगो हाथ अपनी सासू माँ को तकिया से दबा के मारने जा रहा था और गहना के बक्सा का पता लगा रहा था। गहना का बक्सा आपको मिल गया? क्या हुआ? आप कुछ कह नहीं रही हैं? मिला आपको? बता सकती हैं ये क्या हो रहा है? वो नीचे बैठ के क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। काहे खामखा वक्त बर्बाद कर रही हैं, बोलिए तो। हम आपसे जो कुछ भी पूछ रहे हैं सिर्फ उतना हमको ही बताने में आपको इतना ऐतराज हो रहा है। हमको जवाब दीजिए, नहीं तो सबके सामने हमें बात कह देंगे। नहीं नहीं प्लीज, आप किसी से कुछ मत कहिएगा प्लीज। तो आप ही हमको बता दीजिए कि अब हमको क्या करना चाहिए। अरे माधुरी, हाँ? क्या बात है? क्या बोल रही है ये लड़की? कुछ नहीं, क्या बोलेगी? अरे क्या बोल रही है मुझे कैसे पता चलेगा? माधुरी, माधुरी, इन डोंगियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। क्या बोल रही है मुझे बताओ।
बोलिए बोलिए, वो जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो बता दीजिए। सुनिए, हमको जो करना है वो हम करेंगे ही। माँ जी को क्या हुआ था वो तो हम पता लगा के ही रहेंगे, लेकिन अगर आप और आपके पति हमारे काम में दखल अंदाजी करेंगे ना, तो हम जो कुछ भी देखे हैं सबको बता देंगे, सबको। बड़ी भाभी, मछली भाभी का चेहरा कैसे उतर गया, जरा देखिए। लगता है बहुत ज्यादा डर गई है। मैं भी तो वही देख रही हूँ, लेकिन काली ने ऐसा क्या कह दिया कि ये इतना डर गई? अरे हद हो गई। अरे क्या हो गया है, बोलो तो। मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ। अरे कुछ नहीं, देखा ना वो फोन नीचे गिर गया था। फोन गिर गया था तो उसके साथ गप क्यों लड़ा रही थी? अरे बात नहीं कर रही थी, कह रही थी कि हमारे साथ होशियारी करके कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। हमारे साथ कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। बड़े भैया को आने दो, फिर मैं मजा दिखाता हूँ। तब तक इन लोगों को रोक कर रखो इन लोगों को। जी बिल्कुल, रोक के तो रखूंगी ही। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ ना। अच्छा जरा सुनो ना, मैं कह रही थी मेरा लगेज जरा ऊपर जाकर रख दो। मतलब अभी तुम्हारा लगेज ऊपर रखना जरूरी है? प्लीज ले जाओ ना। ठीक है, मैं लेकर जा रहा हूँ। तब तक इन लोगों को रोक कर रखना, ये लोग भागने नहीं चाहिए। प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से। अगर वो वापस आ गए तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जल्दी जाइए ना प्लीज। अरे बड़ी दीदी, अचानक भाभी को क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। प्लीज चले जाइए। चलिए जी। चलो। माधुरी, माधुरी क्या हुआ है माधुरी? ये क्या? वो लोग कहाँ गए? हाँ? कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए? हमारी तरफ मत देखो देवर जी। तुम्हें जो भी पूछना है अपनी बीवी से पूछ लो। इस सब का मतलब क्या है माधुरी? तुमको मैंने एक काम सौंपा था, वो भी तुमने ठीक से नहीं किया। उन लोगों को रोक नहीं पाई। और भाभी, भाभी आप लोग क्या कर रही थी? मैंने कहा ना हमें कुछ भी नहीं पता। क्या बार बार हमसे पूछ रहे हो? मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि इन्हें जाने दो, मगर उसके बजाय तुमने जो उनका अपमान किया है, अब तुमने जिसको जिम्मेदारी दी थी उसी ने जाने दिया, तो और क्यों जाने दिया वो तो हमें पता नहीं। माधुरी, तुमने उन्हें जाने दिया? तुमने जाने दिया उनको? नहीं, तुमको मैंने एक जिम्मेदारी सौंपी थी, तुमने वो भी नहीं संभाला, उनको जाने दिया? अरे मैं क्या करूं? वो लोग जबरदस्ती निकल गए। मैं क्या उनके साथ जोर जबरदस्ती करती? तो तुम मुझे चिल्लाकर बुला सकती थी। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? हाँ, तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे ही गेस्ट को पुलिस के हवाले करने के लिए मैं उन्हें रोक के रखूंगी? तुमने तो खुद ही देखा कि माधुरी के साथ त्रिकाली धीमे धीमे आवाज में बात कर रही थी। अब हमें क्या पता क्या बात हुई। माधुरी, माधुरी क्या बोल रही थी वो लड़की उस समय? क्या बोल रही थी? बोलो 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 बोलो, क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी उस समय? बोलो बोलो। कुछ भी तो नहीं। समझ गया,
समझ गया, उस लड़की ने तुम्हें पट्टी पढ़ा दिया और इसीलिए तुमने जिद करके कहा कि मैं सूटकेस लेकर ऊपर जाऊं, है ना? नहीं है ना? आर यू मैड? आर यू मैड माधुरी? उस फ्रॉड ने तुम्हारा दिमाग फिरा दिया। देखो, कहाँ है वो भरे भी लोग? कहाँ है? काली 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 सुनो, जो औरत 2 मिनट पहले हमारे साथ हद से ज्यादा बदतमीजी कर रही थी, उस औरत ने अचानक से दल बदल कर हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया। स्ट्रेंज, तुमने उससे ऐसा क्या बोला बोलो तो, जो उसने हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया? बोलो ना। दरअसल जानते हैं, हमको लगता है कि सुहासिनी देवी अपनी बहू लोग को बेटी मानती थी और उनके सारी बहू लोग उनको कभी माँ जैसा मानी ही नहीं।